जय माता दी भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए अभी सुबह के बज गए हैं 4 और मैं नहा के आ गई हूं। नहाने के बाद आई हूं, अभी जस्ट अभी अभी आई हूं। उठी पहले ब्रश किया मैंने और फिर नहा के आई हूँ, क्योंकि सुबह नहा लो तो फिर उसके मुकाबले कुछ भी नहीं रहता है। और मुझे प्यास भी लग रही थी तो मैंने कहा जाऊँ पहले नहा लूँ और ब्रश कर लूँ, फिर पानी पीऊँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। और बस मैं मेरे चेहरे का कर रही थी सीटीएम। अभी मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ, मुझे पीना है चाय, फिर उसके बाद करूँगी। क्योंकि अभी थोड़ा-सा गर्मी भी लग रही है और अभी 4 बजे हुए हैं, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा-सा पहले मुँह जूठा कर लूँगी, चेहरे का सीटीएम करने के बाद फिर उसके बाद मेकअप करूँगी। और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे कि कल जो दुल्हन का मेकअप था ना वो ख़राब हो गया था। तो मैंने फिर ठीक किया उनका मेकअप, और ठीक करने के बाद फिर उन्हें ले जाया गया बिठाने के लिए कहाँ, जहाँ पे जयमाल पड़ती है वहाँ पे। तो बस वही बातें हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे एक जन और बैठी हुई थी, वही बातें हम दोनों की हो रही है। और आप लोग मुझे ना कल कल नहीं परसों के व्लॉग में किसी ने बोला कि कैसी, मतलब क्या क्या बोला उन्होंने, मुझे मैं बताना नहीं चाहती यहाँ पे। कैसी औरत हो, कैसी औरत हो, वही कपड़े पहने रहेगी हो, साड़ी नहीं है तुम्हारे पास, कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, और पता नहीं क्या तरह तरह की बातें उसने बोली मुझे। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, बस कमेंट को मैंने हाइड कर दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो, कपड़े मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं लेती हूँ कि मैं सबको दिखाऊँ मेरे पास कितने कपड़े हैं, मैंने इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ ली है। देखिए ये हमारी दीदी का घर है, और नहाने के बाद मैं यहाँ पे चाय गरम कर रही हूँ और झुक के मुझे चलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी दीदी का जो घर है वो छोटा छोटा सा है, तो मैं लड़ जाती हूँ, मुझे झुक के चलना पड़ता है। एक दो बारी मेरे सर में लग भी चुका है, इसलिए मुझे ध्यान रहता है। तो ये देखिए अभी 7 फेरों वाली जो रस्म होती है वो 7 फेरे हो रहे हैं अभी यहाँ पे। फेरों के बाद यहाँ पे जो छोटी मोटी और रस्में है वो की जाएगी, फिर उसके बाद विदाई की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे बोल रहे लोग तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, साड़ियाँ नहीं है, 2 दिन से आई वही साड़ियाँ लपेटी वही साड़ी। तो मैंने बताया था ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं एक दिन में 2 ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो क्या मैं बार बार साड़ियाँ उतार के ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ, और वो भी दूसरों के यहाँ रह के। तो अगर हम कहीं जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो उनके कपड़े ले फिर, या फिर अपने कपड़े ले, कितने सारे कपड़े लेके हम कहीं और जा सकते हैं ना। तो मुझे ठीक नहीं लगा, और एक दिन में मुझे 2 ब्लॉग शूट करना है, तो मैं कपड़े चेंज कर करके 2 ब्लॉग नहीं शूट कर सकती हूँ। आप सभी को पता है, थोड़ा सा मैं अपना सिंपल तरीके से रहती हूँ। हर वक्त मुझे बस वही वही चीज़ें, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, तो हर वक्त मैं बस दिखा नहीं सकती हूँ कि हर वक्त मुझे ऐसे, मैं ऐसे रहती हूँ कैसे रहती हूँ। मेरे पास बच्चा है छोटा सा। रही बात साड़ी खरीदने की, कि तुम्हारे पास साड़ियाँ नहीं है, कपड़े नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिलाते, तुम्हारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, तो देखो, पहली बात तो मैं बता दे रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे कभी भी कोई चीज़ लेने के लिए नहीं रोकते हैं। रही बात साड़ियों की, तो मैंने खुद ही साड़ियाँ नहीं ली है मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास हैं कपड़े। तो मैं फजूल में पैसे खर्च नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैं मेरे लिए पहनती हूँ, मेरे लिए कपड़े लेती हूँ, किसी को दिखाने के लिए, या फिर किसी को, जिसे बोलते संता ताप, वो मैं नहीं करती हूँ कि दूसरों की देखा देखी करूँ और अपना घर बर्बाद करूँ। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे किसी और की देखा देखी नहीं करनी है कि उसने 5,000 की साड़ी पहन ली, 10,000 की साड़ी पहन ली, तो मुझे भी 5,000 10,000 की साड़ी पहनना है, लेना है। मेरे पास 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। दूसरों की देखा देखी वो चीज़ें करो जो चीज़ें खुद के हित में हो, वो चीज़ें देखा देखी ना करो जिससे अपना घर बर्बाद हो जाए। देखा देखी मैं भी करती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखती हूँ, देखती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं देखा देखी, क्या बोलते हैं जो। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ अंदर रूम में, और सुबह के अभी बजने वाले हैं 4:30, 4 बजे हुए हैं, 4:30।
तो अभी मैं नहा के आई हूँ। अब थोड़ा सा मैं चाय भी मैंने पी लिया है, थोड़ा सा मैं रेडी होंगी। और इधर ये देखिए सो रहे जिसको जहाँ पे जगह मिल रही वही दानक जा रहा है। यहाँ पे मेरे एक दाना निकल आया था गर्मी की वजह से। आज कहीं और दिखा है एक मुझे, कहाँ दिखा है अभी याद मिल नहीं रहा है। तो ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि चाय मुझे किसी और को देनी थी गरम करके। काफ़ी सारे लोग हैं तो धीरे धीरे सब लोग उठ रहे हैं। तो कुछ लोग बोले कि हमें, सारी लेडीज़ इकट्ठे हैं, अभी सब लोग जग रहे थे, बुआ दीदी लोग जग रही थी। तो फिर मैंने सोचा ले चलती हूँ चाय और फिर गरम करके दे देती हूँ। तो देखिए अभी 4 ही बजे हैं, 4:30। हमारे बाबू देखिए, हमारे बाबा ससुर मतलब जा रहे हैं अभी घर, क्योंकि धूप बहुत हो। और अभी हो चुका है उजाला। तो बच्चे भी कहाँ पे सो रहे थे, मैंने आप सभी को दिखाया ना कि कहाँ पे सो रहे थे। सारे जिसको जहाँ पे जगह मिल रही थी वहीं से सब पड़े। मानसी उठो, वहाँ पे धूप है बेटा। तो जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वही सारे मतलब पलट जा रहे थे। नींद में इतना सब पागल थे। मैं तो रात भर पूरा अपना जो है कमर भी नहीं सीधा की। और उजाला हो चुका है तो मुझे नहाने के बाद आदत है पानी पीने की, और गर्मी में सबको प्यास लगती है, नहाने के बाद हो या फिर पहले। तो बस मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पे कुछ खाने के लिए, खाऊंगी और खींच के पीऊँगी ताज़ा पानी कुएँ का, क्योंकि रात में पूरी रात जगी हूँ, ताज़ा पानी मिला नहीं है। और आदत होती है ना ठंडा पानी पीने की, तो फिर पेट नहीं भरता है। हालांकि हमें अभी तीसरा दिन है हमारा, तो थोड़ी सी हमें ठीक लग रहा है आज, लेकिन अभी ठंडा पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। तो अब मैं जाऊँगी इन लोगों को उठा करके। देखिए दोनों को मैंने चाय दे दिया है, सब यहीं पे सो रही थी, तो मैंने कहा मुँह धुल लो और चाय पी लो, फिर मैं भी कंघी कर लूँ, क्योंकि बाबू वो भी देखिए सो रहा है, फिर उठ जाएगा तो मेरे ऊपर ही रहेगा कुछ, फिर इसको अच्छा नहीं लगेगा, बस मम्मी मम्मी चाहिए इसको। तो माही और नैन्सी को मैंने उठा दिया है, मानसी को भी उठा दिया था। सब ये लोग चाय वगैरह पी रही हैं। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, जहाँ पे कोहबर जिसे बोलते हैं, कोहबर का ये रस्म जो हो रहा है अभी चालू है। यहाँ कोहबर में रस्म जो है, हमारे यहाँ भी यही रिवाज है और यहाँ पे भी वही रिवाज है। भाभी जो बाती मिलाने वाली रस्म होती है ना, वो भाभी करती है बाती मिलाने वाली रस्म, और भाभी करती है, या फिर जिनकी भाभियाँ नहीं होती हैं उनकी मामियाँ करती हैं। तो इनकी तो भाभी है, तो भाभी यहाँ पे बाती मिलवाएगी। और जो होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा, जो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म होती है ना, दूध और पानी और गुलाब की पत्तियाँ पंखुड़ियाँ वगैरह डाल करके होती है। तो 2 तरह की होती है हमारे यहाँ, वो वाली बहुत कम अलाउ है। यही हमारे यहाँ ज़्यादा होती है कि कोई सोने या फिर चांदी की चीज़ ले करके पहले बाती मिलवाई जाती है लड़के और लड़की से, दोनों जन को अलग अलग से। कहते हैं कि ठीक से बाती मिलाना, बहुत सारी मस्तियाँ भी यहाँ पे होती है, बातें भी होती हैं कि ठीक से बाती मिलाना, नहीं तो आप बाद में बहुत झगड़ा करोगी ऐसा वैसा बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बाती ठीक से मिलाना है, मतलब एक के ऊपर एक दोनों चढ़ जाए, जरा से भी टेढ़ी मेढ़ी ना रहे, वरना बाद में झगड़े होते हैं, ऐसे बोला जाता है। और ससुराल में भी अभी ये हो रहा है, यहाँ मायके में हो रहा है, ये अपने ससुराल जाएंगी, जस्ट जाने के बाद ये वाली रस्म फिर से होगी, दोनों साइड से मिलवाई जाती है बाती। तो ऐसा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मीठा खिलाया जाता है, और यहीं कोहबर में ही दही चटाई जाती है। तो इनकी भाभी है, ये देखिए चांदी का शायद ये ली हैं, चैन ली है, चैन है, हाँ चांदी का चैन ली है। तो ऊपर से ऐसे फेंकते हैं, लड़का लड़की दोनों अपने अपने साइड से लेने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये मस्ती, एक तरह से मस्ती होती है, यहाँ पे इंजॉय करते हैं सब लोग, अच्छा लगता है। फिर ऊपर फेंकते हैं तो दोनों अपनी अपनी तरफ से सबकी शादी में होता है, मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंदोई जी हैं वो हमारे एक तरफ से देवर भी हैं और नंदोई भी हैं। तो आज के ब्लॉग को ख़त्म करूँगी, कल के नए ब्लॉग को दिखाऊँगी। विदाई से बाय।